नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। मैं विक्रम वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में विलोम शब्द का अर्थ जाना था, परिभाषा जाना था और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपसर्गों के बारे में बात किए थे कि कौन कौन से उपसर्ग किस शब्द में जुड़ के कौन सा विलोम शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों पर हम लोगों ने बात किया था और आप लोगों से ये कहे थे कि हम लोग नेक्स्ट क्लास से अब महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन होंगे उसका प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, जो बार बार आते हैं या ऐसे क्वेश्चन जो आगामी पेपर में आने वाले हों, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस से। तो आज की पहले हम हेडिंग डाल दें विलोम। तो आप लोग ये भी बताए थे हम कि विलोम में लगभग 12-14 ऐसे उपसर्गों को बताए थे जिनको जोड़ के शब्दों को विलोम बनाया जाता है और जिसमें प्रत्ययवत भिन्न शब्द परिवर्तन और उसके बाद लिंग परिवर्तन शब्द तरह तरह के उपसर्गों पर बात हुई थी। ठीक है, जो हमारे दोस्त नए हैं अभी हालांकि यही वीडियो ओपन किए हैं तो आप लोग इससे पहले ऑलरेडी 2 क्लासेज पढ़ चुकी हैं। ठीक है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 जिसमें पूरा विधिवत रूप से बताया गया है कि विलोम क्या होता है, विलोम का अर्थ क्या है और कौन से उपसर्ग जोड़ के शब्द को कैसे विलोम बनाते हैं। ठीक है, अ, आन, प्रति, ये सारे उपसर्गों के बारे में पूरा विधिवत रूप से बात किया गया है। चलिए अब आज की क्लास हम लोग प्रैक्टिस से शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी जो आर ओ का पेपर कैंसिल हुआ था तो उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए थे, आइए हम लोग पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे दोस्त दिए थे वो भी देख लेंगे कि ये उसमें कौन सा आंसर सही था कौन सा गलत था, क्योंकि जब कैंसिल हो गया पेपर तो उसके बाद काफ़ी लोग उस पेपर को देखे हुए नहीं। तो चलिए ये देख लेंगे। दूसरा बात ये कि जो हमारे दोस्त छोड़ दिए थे किसी कारणवश पेपर नहीं देते, लेकिन अब की बार उनकी तैयारी चल रही होगी अच्छी खासी और वो सोच रहे होंगे कि पेपर देंगे, तो वो भी देख लेंगे किस तरह के क्वेश्चन आए थे और लगभग वही क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन उसी पैटर्न पर फिर आएंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को 2024 में आए थे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है जो 2024 में आया था तो उसमें से है जैसे कि औरस है, औरस एक शब्द है, औरस। तो औरस का विलोम है, तो ये एक आया था क्वेश्चन। अब देखिए ए बी सी और डी हम लोग यहाँ पे 4 ऑप्शन रखते हैं। ठीक है, और इसमें क्या इसके ऑप्शन आए थे औरस के विलोम में, तो आया था पहले नीरस, फिर वीरस, तो नीरस, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वीरस, वीरस। इसके बाद जो अगला जो ऑप्शन आपका था वो था प्रापक, प्रापक, और जो नेक्स्ट आपका ऑप्शन है वो है दत्तक, दत्तक। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है जो कि दिया गया था पेपर में। ठीक है, अब इसमें से हम लोग को ये छांटना है कि औरस का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, औरस का विलोम शब्द आपका क्या होगा, तो औरस का जो विलोम शब्द होगा इसमें दोस्तों वो हो जाएगा दत्तक। ठीक है, औरस का आपका विलोम शब्द हो जाएगा दत्तक। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये जो विलोम बना है ये शब्द परिवर्तन वाला है। जो हम लोग उपसर्ग पढ़े थे कि किस तरह से आपका विलोम बनता है, तो ये आपका शब्द परिवर्तन वाला हो जाए सीधे सीधे शब्द परिवर्तन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दूसरा नंबर है क्वेश्चन आपका कि समास शब्द का विलोम है। ठीक है, तो समास शब्द का विलोम है। यहाँ पे आपका ऑप्शन देख लीजिए ए बी और सी डी, ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में हम लोग देखेंगे पहला है संधि, ध्यान दीजिएगा विलोम शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि पर्यायवाची। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भेदक। उसके बाद हम लोग जो आगे बढ़ते हैं तो उसमें से आ जाएगा व्यास और नेक्स्ट है विभाजन। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो समास शब्द है इसका विलोम पूछा है। तो समास से बहुत ज़्यादा लोगों को
यहाँ पे कन्फ्यूजन ये रहेगा कि हो सकता है कि विभाजन भी ऑप्शन सही हो जाए, ठीक है, या संधि, ऐसा दिमाग में चलता है अगर हम लोग उसको ना पढ़े हो तो, विलोम शब्द को ध्यान से अगर ना देखे हो तो ये होता है। लेकिन यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि समास शब्द का विलोम क्या होगा, तो वो होता है व्यास, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे व्यास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए तीसरा, और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि जंगम शब्द का सटीक विलोम है। जंगम, जंगल नहीं, जंगम शब्द का सटीक विलोम है। अब आइए हम लोग के सामने चार ऑप्शन रख रहा है, ए बी सी और डी। अब ये जो चार ऑप्शन है हम लोगों के सामने, तो इसमें कौन कौन सा है, जैसे है इसमें पहला जो है जंगम में स्थिर, ये एक ऑप्शन रखा है स्थिर। उसके बाद दूसरा है भयावह। 3 नंबर जो आपका ऑप्शन है वो है स्थूल, स्थूल है ये, ध्यान दीजिएगा, स्थूल। और जो नेक्स्ट आपका हो रहा है ऑप्शन वो है आपका स्थिर। आशा करते हैं दिखाई दे रहा होगा, जैसा होगा आप लोग बताइएगा। ये है जंगम शब्द और इसका पूछा है कि जंगम शब्द का सटीक विलोम क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन है स्थिर, भयावह, और उसके बाद स्थिर, भयावह, स्थूल, और जो नेक्स्ट है वो है सत्वार। सॉरी, देखिए यहाँ पे अगला ऑप्शन है सत्वार, ठीक है, 2 बार स्थिर लिख दिए थे, सत्वार है। अब हम लोग को ये छांटना है कि जंगम शब्द का सटीक विलोम क्या होगा। तो जंगम शब्द का सटीक विलोम जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सत्वार, ठीक है, सत्वार होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। जंगम शब्द का जो विलोम होता है वो क्या होता है, सत्वार। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए इसी तरह और भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो उस दृष्टि से, ठीक है। चलिए आगे हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि देखिए 2024 वाला क्वेश्चन करने से ये फायदा है ना कि न्यू पैटर्न पे किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, ये चीजें हम लोगों को देखने को मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मुख का विलोम होगा। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है, मुख शब्द का विलोम होगा। अब देखिए मुख शब्द का क्या विलोम होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, ए बी सी और डी। ऑप्शन क्या दे रहा है, पहला है वाधिर, नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो है कटुभाषी, कटुभाषी। उसके बाद जो क्वेश्चन है ऑप्शन है वचाल, और फिर इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मृदु स्वर, मृदु स्वर। अब ये यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ दिया है मुख शब्द और इसका विलोम क्या होगा। 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने, वाधिर, कटुभाषी, वचाल और मृदु स्वर। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुख मतलब हो जाएगा आपका, इसका विलोम हो जाएगा आपका वचाल, ठीक है, ज्यादा बोलने वाला। मुख मतलब चुप रहने वाला या गूंगा टाइप में ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है, तो देखिए एक है कि प्रत्यक्ष का सटीक विलोम होगा, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम होगा। अब यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दे रहा है प्रत्यक्ष शब्द का, और देखिए वो 4 ऑप्शन क्या है, ए बी सी और डी। ऑप्शन में आपका जो दे रहा है वो दे रहा है सम्मुख, सम्मुख। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है आपका परोक्ष, परोक्ष है ये। आगे है प्रतिमुख, प्रतिमुख, और जो अगला ऑप्शन है वो है मुखानुमुखम, मुखानुमुखम, ठीक है।
मुखान मुखाम मुखाम सॉरी मुखाम मुखम मुखामुखम, ठीक है, मुखा मुखम, ये खा है मुखा मुखम। अब देखिए यहाँ पे जो है प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, सामने है जो दिख रहा है, ठीक है। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पहले ही बताया था कि विलोम का मतलब ही होता है उल्टा, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो गया, जो सामने है तो छिपा हुआ, या मतलब आंखों के सामने ना हो, सम्मुख मतलब सामने हो जाएगा, और प्रतिमुख, और नेक्स्ट है मुखा मुखम, और उसके बाद एक और है परोक्ष। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा कि परोक्ष, जो सामने ना हो, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 6 नंबर जो क्वेश्चन है कि अमृत का विलोम होगा, अमृत का विलोम होगा। तो देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। तो इसमें ऑप्शन है पहला अर्क, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो है पीयूष, और उसके बाद जो ऑप्शन है आपके सामने प्रकृति और विरक्ति, प्रकृति और विरक्ति, ठीक है, विरक्ति। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब पूछा है क्या है कि अमृत शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए 4 ऑप्शन है, अर्क, पीयूष, प्रकृति और विरक्ति। तो जो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी, ये यहाँ पे आपका हो जाएगा विष, ये ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हो जाएगा विष, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें अमृत। अमृत जानते हैं आप लोग, जिसको पी का अमर हो लिया जाता है, आप लोग देखे भी होंगे, समुद्र मंथन वाला कहानी सुने भी होंगे, या टीवी पे आता था कृष्ण लीला, तो उसमें देखे भी होंगे। तो इसका अमृत का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी सही, क्या, विष। आइए ऐसे ही और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कि सदाचार का विलोम क्या होगा, सदाचार का विलोम क्या होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपका दे रहा है, ए बी सी और डी ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन अब में क्या दे रहा है आपका, अचार, अब ये खाने वाला समझिए या जो समझिए। नेक्स्ट जो आपका है वो है कदाचार, कदाचार। उसके बाद जो आता है वो है अपराध, और नेक्स्ट है अन्याय, अन्याय। देखिए यहाँ शब्द क्या दिया है, सदाचार शब्द का विलोम क्या होगा। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, ए में है आचार, बी पे है कदाचार, सी पे है अपराध, और डी पे है आपका अन्याय। ये 4 आपके सामने ऑप्शन दे रहा है। तो सदाचार सीधा साधा और कह सकते हैं इसमें, तो आचार होगा नहीं, अपराध मतलब आपराधिक स्वरूप का हो जाएगा वो, उसके बाद अन्याय हो जाएगा, तो और उसके बाद जो नेक्स्ट होगा एक है कदाचार। तो हम लोग का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सदाचार का कदाचार, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन है आपके सामने 8 नंबर, और 8 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक का विलोम होगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आधुनिक का विलोम, आधुनिक का विलोम होगा, आधुनिक शब्द का। और यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दे रहा है ए बी सी और डी में, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन दे रहे हैं आधुनिक के लिए। तो आधुनिक के लिए पहला दिया है समीचीन, ध्यान दीजिएगा, समीचीन है। दूसरा है प्राचीन, और तीसरा जो आपका ऑप्शन है जाएगा वो है अर्वाचीन, अरवा, अरवा दिया है, ध्यान दीजिएगा, अर्वाचीन। और जो नेक्स्ट आपका ऑप्शन दे रहा है वो हो जाएगा समसामयिक, समसामयिक। तो ये आपका 4 ऑप्शन दे रहा है आधुनिक शब्द के लिए, ठीक। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान दीजिए, आधुनिक, आधुनिक मतलब जो अभी चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में, तो ये आधुनिक हो जाएगा। तो इसका जो हम लोग विलोम लेंगे तो ये फिर एंशिएंट प्राचीन से आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, प्राचीन, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए।
जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 9 नंबर क्वेश्चन इस तरह से है कि निम्नलिखित शब्दों का कौन सा युग्म सही है? अशुद्ध युग्म है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अशुद्ध युग्म पूछा है और कुछ युग्म दिए गए हैं, जैसे अशुद्ध युग्म है और यहाँ पे 4 युग्म दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं। और डी, यहाँ क्या क्या है कि एक तरफ शब्द दे दिया, एक तरफ उसका विलोम दे दिया है, और इसमें से 4 युग्म दिया है और ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा अशुद्ध युग्म है, 3 उसमें से शुद्ध युग्म है। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से युग्म है। जैसे है अध और आगे है ऊपरी, ठीक है। बी में आपका दिया है अधिकतम, अधिकतम, और फिर उसके आगे है अत्यल्प, अत्यल्प, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका है, एक है अधि और इसके बाद जो है अनघ, अनघ, ये घ है, और इसके बाद है ईसत, 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 और इसके आगे है अलम, अलम। तो ये हम लोग को यहाँ पे देखना है कि कौन सा शब्द यहाँ पे अशुद्ध युग्म है, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे ये कुछ जनद करके हैं, जनद, जनक, जनक है। तो इसमें से पूछा है आपका कि अशुद्ध, ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध युग्म कौन सा है। तो दिया है यहाँ पे अध, ऊपरी, अधिक, अधिकतम का अत्यल्प, और अधिक का जनक, और ईसत का अलम। तो जो अशुद्ध युग्म हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका अधि, क्योंकि अधि का जो है यहाँ पे चलक ना होके अनग होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अनग होता है शब्द सही इसका। तो आपका अशुद्ध युग्म आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब ठीक है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट जो 10 नंबर क्वेश्चन है, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। जो 10 नंबर क्वेश्चन है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, आया था, और हो सकता है कि आ सकता है। एक शब्द है आपका मृषीण, मृषीण, येड़ा है, मृषीण का विपरार्थक, विपरार्थक या विलोम वही हो जाएगा, विपरार्थक शब्द है, ध्यान दीजिएगा। विलोम विपरार्थक या विपरीत कुछ भी दे सकता है। ऑप्शन आप लोग देखिए, ए बी सी और डी। तो मृषीण में जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला रूपाक्ष, रूपाक्ष। बी आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा रुक्ष, और जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो हम मलिन, और जो डी ऑप्शन आपका है, डी ऑप्शन वो हो जाएगा स्निग्ध, स्निग्ध, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। आइए, ये आपका स्निग्ध होगा, सॉरी गलती हो गया है, ये स्निग्ध हो जाएगा ऑप्शन। अब दिया है कि मृषीण का विपरार्थक शब्द होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, रूपाक्ष, रुक्ष, मलिन और स्निग्ध। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा मृषीण का, वो होता है आपका रुक्ष, ये आपका इसका विपरार्थक शब्द होता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे, सॉरी महत्वपूर्ण विलोम शब्द थे जो 2024 में आए थे, ठीक है, पेपर में। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो हम लोगों ने किया, ठीक है। तो इसी लेवल का हम लोग का तैयारी करना है, और इसी तरह से जो क्वेश्चन आएंगे हम लोग के आने वाले पेपर में, उसके लिए हम लोग अभ्यास करेंगे। तो हम लोगों ने एक मोटा मोटा आइडिया देखा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब की बार जो है इसी पैटर्न, नया नया जो आता है इसी पैटर्न पर चलता है। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही प्रैक्टिस में रहने देते हैं। कल की क्लास में हम लोग कम से कम 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर आगे जो टॉपिक रहेगा उसको पढ़ेंगे। आप भी लोग कोई भी प्रैक्टिस सेट लेके उससे प्रैक्टिस करते रहिए, और हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे जो महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि जानते हैं कि कोई एक एरिया तो है नहीं जहाँ से पूछेगा, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है।
तो हम लोग ऐसा करते हैं कि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और हम लोग के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले जो आरओ का पेपर होने वाला है, तब तक हम लोग हिंदी के सभी टॉपिकों पे बात कर लेंगे और अच्छे से कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलेंगे। और आप लोगों के पास भी कोई क्वेश्चन हो विलोम शब्द का, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर हमसे पूछें कमेंट बॉक्स में, तो उसका आप लोगों का आंसर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण और भी विलोम शब्दों के साथ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।